my dear friends and my dear students. Today I will teach you present perfect continuous tense. As you know it very well that in my last video present simple, present continuous and present perfect tense I completed, I taught you at length. Now I am in the mood of teaching present perfect continuous. First of all we should know the meaning of present perfect continuous. क्या होता है present perfect continuous? मतलब कि कुछ काम परफेक्ट हो चुका है, कुछ काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, अंडरस्टूड, प्रेजेंट में भी चल रहा है, इट्स क्लियर, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से समझा दूं कि इसमें दो बातें हैं, परफेक्ट मींस एन एक्टिविटी एंड पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी हैज कंप्लीटेड एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी इज स्टिल गोइंग ऑन, अंडरस्टूड। इन दैट सिचुएशन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब यह है कि कोई काम जो पास्ट में चला था अभी भी चल रहा है वो और आगे भी उसकी चलने की संभावना है, तब हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको देखिए, कंटिन्यूअस मतलब अभी चल रहा है, परफेक्ट मींस उसका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है कुछ पार्ट, और वो कब हुआ है? प्रेजेंट में, अंडरस्टूड, प्रेजेंट में वो काम चल रहा है, उस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 2009 में एमबीएस ज्वाइन किया, नवोदय विद्यालय समिति ज्वाइन की एज ए टीचर, अंडरस्टूड। अब यहाँ और अब हो गया 2020, अंडरस्टूड। तो 2009 ये तो क्या हो गया? पास्ट टेंस, ये तो पास्ट की बात हो गई, पास्ट में मैंने शुरू किया 2009, पास्ट की बात हो गई, और ये है 2000, ये प्रेजेंट। मतलब कि मैंने मेरा जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो 2009 में शुरू किया था और वो अभी भी चल रहा है, मतलब पास्ट हो गया 2009, तो पास्ट 2009 में शुरू हुआ और एट प्रेजेंट इट इज गोइंग ऑन, अंडरस्टूड। इसका मतलब क्या हो गया? 2000 से लेकर और 2000 अब तक उसका कुछ पार्ट है, मेरी सर्विस का कुछ पार्ट है, वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरा टीचिंग का जो काम है वो चल रहा है। तो उस सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मतलब कि 2009 से लेकर 2020 तक इतना पार्ट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू और आगे भी चलने की संभावना है, उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसमें दोनों चीजें परफेक्ट एंड कंटिन्यू, मतलब काम परफेक्ट हो चुका थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत वो भी चल रहा है, अंडरस्टूड, वो कंप्लीशन की प्रोसेस में है, इट्स क्लियर। अब देखिएगा एक एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिएगा। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 10 AM, you have been reading a book for 2 hours, they have been decorating it since Monday and it has been raining for 3 days। ये सारे के सारे जो सेंटेंस है वो उस सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई थी और प्रेजेंट में भी वो अभी कंटिन्यू जारी है और फ्यूचर में भी उसकी चलने की संभावना है। आप देखिएगा क्लोजली, आप देखिएगा, he has been playing since 10 AM, मतलब उसने 10 बजे खेलना स्टार्ट किया और अभी भी उसका खेल चल रहा है, अंडरस्टूड। सपोज करो अभी 12 बज गए, उसने 10 बजे खेलना स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या होगा कि उसका 2 घंटे का जो गेम है वो क्या चुका है? परफेक्ट हो चुका है, लेकिन वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुआ, अभी भी वो क्या चल रहा है? कंटिन्यू चल रहा है, अंडरस्टूड। तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिएगा, यू हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, आप 2 आवर्स से एक बुक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने पास्ट में एक्टिविटी शुरू की 2 घंटे पहले और वो अभी भी चल रही है, इसलिए हमने इसका यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। फिर दे हैव बीन डेकोरेटिंग इट सिंस मंडे, मंडे से डेकोरेशन का काम चल रहा है और वो अभी भी चल रहा है, अंडरस्टूड, आगे भी चलने की संभावना है, मतलब पास्ट में चला था, प्रेजेंट में भी चल रहा है और आगे उसकी चलने की क्या है? पॉसिबिलिटी है। इसलिए हमने इन चारों सेंटेंस में किसका यूज किया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से समझा दो आपको कि कोई काम वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वही काम अभी कंटिन्यू चल रहा है एट प्रेजेंट भी, एंड इट इज मोस्ट प्रोबेबिलिटी टू कंटिन्यू दैट वर्क इन फ्यूचर आल्सो। इन दैट सिचुएशन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट्स क्लियर। अब आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ये हेल्पिंग वर्ब सॉरी हैज बीन, आप देखिए चारों सेंटेंस में, आप अंडरस्टूड, इसमें 2 ही हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन और हैव बीन, ये वर्ब जो रिपीट हुई है, इसका मतलब इसमें हैज बीन और हैव बीन, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब देखिए मेन वर्ब प्लेइंग, रीडिंग, डेकोरेटिंग, रेनिंग, इसका मतलब क्या हो गया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा दोगे वो फॉर्म
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होगी। अंडरस्टूड। अब देखिएगा सिंस और फॉर, सिंस फॉर और फॉर, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें सिंस और फॉर ये दो टर्म हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होते हैं। इट्स क्लियर। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि हैज बीन और हैव बीन किस सब्जेक्ट के साथ लगते हैं और सिंस और फॉर का जो यूज है वो कैसे होता है। दोस्तों यही कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो इसका स्ट्रक्चर और दूसरा इसमें सिंस और फॉर, इनका यूज हम किस तरह से ढंग से करें। इट्स क्लियर। तो आइएगा मैं दूसरी स्लाइड में आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ये समझने की आप कोशिश कीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन, दो हेल्पिंग वर्ब का इसमें यूज होता है, हैज बीन एंड हैव बीन। लेकिन खास बात यह है कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। जैसे कि कॉन्कर्ड का रूल होता है, वर्ब अग्रीमेंट, वर्ब सब्जेक्ट अग्रीमेंट एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब चलती है। अंडरस्टूड। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल है। अंडरस्टूड। वो एक रूल है। लेकिन यहाँ पर समझिएगा कि हैज बीन याद रखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन का यूज होता है। मैंने आपको बताया था, मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था कि उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है स्पीकर होता है, आई और अंडरस्टूड, आई और वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड। ये 3 पर्सन होते हैं, ये प्रोनाउन के पर्सन होते हैं। अंडरस्टूड। नाउन के नहीं होते, याद रखिएगा, ये प्रोनाउन के पर्सन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन का यूज होता है, जैसे ही, शी, इट और नेम, नाम भी होता है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ हमेशा हैज बीन का यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। याद रखिएगा, मैं थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहा, समझिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि दे है वो भी थर्ड पर्सन है लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, इसलिए उसके साथ हैज बीन यूज नहीं होता। हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम, वन भी याद रखेंगे, डेफिनेट प्रोनाउन होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ हैव बीन यूज होता है। और हैव बीन पर हम आते हैं, हैव बीन वो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ होता है। और दे, वी, यू, आई, नेम्स। अब आप सोचते हैं नेम्स का मतलब क्या होता है, मतलब एक से ज्यादा नाम। अंडरस्टूड। तब जैसे मैं बोलूं सुनील एंड अनिल हैव बीन, और अगर मैं बोलता हूं सुनील तब हैज बीन। अंडरस्टूड। जैसे मैंने लिखा नेम, एक नाम है तो हैज बीन, और एक से ज्यादा नाम है तो फिर हैव बीन। सुनील एंड अनिल हैव बीन प्लेइंग। अंडरस्टूड। अब है प्लुरल सब्जेक्ट, कोई सा भी इसके अलावा जैसे बॉय, गर्ल्स, जो भी प्लुरल सब्जेक्ट है उसके साथ हैव बीन का यूज होता है। इट्स क्लियर। तो अब आता हूं मैं आपको कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो बहुत समझने की जरूरत है। लेकिन स्ट्रक्चर को समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा सिंस और फॉर, इन दोनों का यूज हम कैसे कर सकते हैं। अंडरस्टूड। ये बहुत कंफ्यूजिंग है और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा।